Chapter 17 Stars and Solar System. Paheli and Bujo visited their grandparents' village during summer break. बराबर, तो समर ब्रेक में पहेली एंड बूझो ग्रैंड पेरेंट के विलेज में गए। और विलेज में ज़्यादातर हमें देखेंगे तो स्टार्स मून सब थोड़ा नज़दीक दिखता है। यहाँ पॉल्यूशन की वजह से थोड़ा लाइट दिखता है हमें। आफ्टर डिनर दे वेंट ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। डिनर के बाद फिर वो छत पे गए। इट वॉज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट। बराबर, ज़रा भी क्लाउड नहीं थे, एकदम क्लीन स्काई था। दे वेर सरप्राइज टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई। बराबर, एकदम चमकीले तारे उनको दिखाई दे रहे थे। दे हैड नेवर सीन सच ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी। तो इतना सुंदर सीन अपनी सिटी में कभी देखा नहीं था। बराबर, सिटी में पॉल्यूशन की वजह से बराबर क्लीन दिखता नहीं है। पहेली वंडर्ड वाई द विलेज स्काई वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम नाइट स्काई इन द बिग सिटीज़। तो पहेली थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई कि विलेज का स्काई सिटी के स्काई से क्यों थोड़ा अलग दिखता है रात को। हर ग्रैंडफादर एक्सप्लेन दैट ड्यू टू ब्राइट लाइट, स्मोक एंड डस्ट द स्काई इन बिग सिटीज़ इज़ रेयरली क्लियर। बराबर, तो बड़े बड़े सिटी में रेयरली क्लियर स्काई दिखता है हमें। ही ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम ऑब्जेक्ट्स सीन इन द नाइट स्काई एंड टोल्ड स्टोरीज associated with them. Night sky watching can be fascinating experience at a place where there are no bright lights and atmosphere is clear. Look at the sky on a dark clear night. You see the entire sky dotted with countless stars, some bright and some not so bright. तो थोड़े स्टार हमें एकदम ब्राइट दिखेंगे, थोड़े एकदम डॉट जैसे ही दिखेंगे। ऑब्जर्व देम केयरफुली। डू ऑल ऑफ देम अपीयर टू ट्विंकल। तो सारे हमें चमकते हुए दिखते हैं? तो सारे चमकते हुए नहीं दिखते हमें। डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल। तो जो ट्विंकलिंग नहीं करते वो ग्रह होते हैं। बराबर, प्लैनेट बोलते हैं उसको हम। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स। The moon is the brightest object in the night sky. The stars, the planet, the moon and many other objects in sky are called celestial objects. बराबर, जो आकाश में हमें दिखते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। बराबर, प्लैनेट्स, मून, बराबर जो भी दिखते हैं सारे। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और जो भी आकाश के बारे में हम सर्च करेंगे, देखेंगे, बराबर, वो स्टडी को हम बोलेंगे एस्ट्रोनॉमी। इन एंशियंट इंडिया आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज थे, परफॉर्म मेथोडिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्काई। देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वॉज हाईली एडवांस्ड फॉर देयर टाइम। तो एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज उनको बहुत ही पहले से अच्छा था। पासेज ऑफ द सन, stars, moon and planets in the sky help them to devise calendars and almanacs. These were often used by people in their day-to-day conduct and better understanding of climate and rainfall patterns for timely sowing and choice of crops, fixing the dates of seasons and festivals. मतलब जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का स्टडी किया उसके ऊपर से ही उन्होंने क्या बना दिया? कैलेंडर बना दिया। बराबर, और उसके ऊपर से ही क्लाइमेट, रेनफॉल, वो सब का पैटर्न भी उनको पता चला कि ये साल कैसे रेनफॉल होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, तो उसके मुताबिक कैसे फिर कौन से क्रॉप्स उगाएंगे। बराबर, वो सब सोचते थे। लेट अस मेक सम ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न अबाउट देम। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे और उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। द मून। ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स। बराबर, थोड़ी नाइट्स के लिए मून रोज़ देखो। बराबर, कि आज इधर है, कल किधर है। बराबर, कल से आज कितना थोड़ा अलग जगह पर है। प्रेफरेबली सम वन फुल मून टू द नेक्स्ट।
मतलब एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक रोज़ ऑब्जर्व करो. मेक अ स्केच ऑफ द मून एवरी नाइट in your notebook and note the day from the day of the full moon. Also note every day of the parts of the sky in which the moon is seen. बराबर. तो रोज़ नोट करो कि मून कहाँ पर है और उसके आजू बाजू में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं. इज़ देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे. तो मून का शेप रोज़ चेंज होता है. बराबर. आर देयर days when the shape of the moon appears to be perfectly round. बराबर. तो perfectly round भी मून होगा कभी. Are there days when the moon cannot be seen at all even if the sky is clear. बराबर. एकदम स्काई क्लीन होगा तो भी मून नहीं दिखेगा, ऐसा दिन भी होगा. बराबर. उसको क्या बोलेंगे हम? अमास. और जब पूरा राउंड होगा उसको पूनम बोलेंगे. The day on which the whole disk of the moon is visible is known as full moon day. बराबर. पूनम को हम बोलेंगे full moon day. Thereafter every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner. बराबर. तो फुल मून के बाद रोज़ रोज़ वो थोड़ा पतला होता जाएगा, कम होता जाएगा. On the 15th day the moon is not visible. और 15वें दिन को वो दिखेगा नहीं. This day is known as the new moon day. बराबर. हम उसके को क्या बोलेंगे हम? न्यू मून डे. द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई. तो न्यू मून के बाद मून का बहुत ही थोड़ा पार्ट हमें देखने को मिलेगा. दिस इज़ नोन एज क्रेसेंट मून. बराबर. हम उसके बाद जो पहला दिन होगा वो मून को हम बोलेंगे क्रेसेंट मून. देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे. उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता जाएगा.